राधे राधे बोलते रहा करें, थकेंगे नहीं। और राधे राधे नहीं बोलोगे ना आप लोग, केवल सुनोगे तो थक जाओगे। बहुत सारे लोगों को नींद आ जाती है, ठीक है ना। इसलिए निद्रा देवी भंग ना करें। इसके लिए आप सब लोग बड़े प्रेम से राधे राधे बीच बीच में बोलते रहना। जब आपका देखना, आप राधे राधे जब बोलते हो ना, तो आपके चेहरा पे एक अगल प्रसन्नता हो जाती है। वो बहुत सारी देर तक जब कथा बोलते रहो, नहीं बुलवाओ राधे राधे, तो आपका चेहरा एकदम ऐसा लगता है जैसे थक गए हो। तो विवेक की बात आई। बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग के बिना आपको विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। माता बहनों, जब आपका विवेक जागृत हो जाएगा ना, तो आपका मन कथा में खूब लगेगा। वो विवेक जिसका जागृत नहीं हो, उसका मन नहीं लगता कथा में, ठीक है ना। कथा में मन उसी का लगता है जिसका विवेक जागृत हो गया। और जिसका विवेक जागृत नहीं है, उसका मन नहीं लगेगा। आप तो 1-2 घंटा प्रैक्टिकल कर लेना। यदि आपका विवेक जागृत होगा तो आप टिके रहोगे 3 घंटा, और यदि नहीं होगा तो राधे राधे हो जाओगे। प्रेम से बोलो। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये कथा यदि आपको प्राप्त हुई है, तो इसमें साक्षात बांके बिहारी राधा रानी की कृपा से हमारे लिए ये कथा प्राप्त हुई है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत यही सच अति कठिनाई। आइए आगे बड़ी दिव्य कथा आती, महात्मा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए, और श्री सूत जी महाराज व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी महाराज अनंत पुराण इतिहास के ज्ञाता। सोनक आदि 88,000 ऋषि बैठे माताओं। 88,000 ऋषियों में जिनमें किसी ऋषि की उम्र 10,000 वर्ष की है, किसी की 1000 वर्ष की है। बड़े ज्ञानी, बड़े विमलात्मा, अमलात्मा, महात्मा एकत्रित हुए नैमिषारण्य की पावन धरा पर। नैमिषारण्य कहते हैं चक्रतीर्थ को। कौन से तीर्थ को? चक्रतीर्थ, जहां पर कथा का अनंत गुना फल हो जाता है नैमिषारण्य। ऐसी नैमिषारण्य की धरा पे 88,000 ऋषियों ने एक बार 1000 वर्ष के लिए सप्त शस्त्र किया। 1000 वर्ष तक निरंतर भगवान की कथा का आयोजन रखा। बहुत होते 1000 वर्ष, प्रेम से बोलो। 1000 वर्ष के लिए निरंतर कथा सुनिए। अब एक बात बताइए माताओं, यदि इस कथा से कुछ नहीं मिलता होता तो 88,000 ऋषि मूर्ख नहीं थे जो इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक कथा सुनी। भगवान महादेव निरंतर इस कथा को सुनते हैं। कथा साधारण नहीं है, लेकिन इसके महत्व को समझो जाओ। अब आप लोग महत्व श्रवण कर लेना। मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या मिलेगा 7 दिन में, ठीक है ना। इसको याद रखना। 7 दिन सारे तीर्थों में जाने का पुण्य मिलेगा, सारे पुराणों को श्रवण करने का पुण्य मिलेगा, समस्त प्रकार के यज्ञ करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। एक बार वो दोहरा देता हूँ, 1000 गौदान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा, कपड़ा गौदान करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी प्राप्ति काची होगी 7 दिन में? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की। भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी मेरे बोल, ये सब आपको प्राप्त होगा। आइए, कथामृत रस स्वादो कुशला सोन को प्रवीद, अज्ञान ध्वंस विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभा, सूताग्राही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। 88,000 ऋषि बैठे श्रोता बनकर माताओं, लेकिन कहीं से एक आवाज भी नहीं आ रही। एक आवाज भी नहीं आ रही कथा सुनने के लिए। 88,000 महात्मा बैठे, जिनमें मुख्य यजमान बन के बैठे हैं
जैसे हमारे पप्पू भैया पटेल साहब बैठे हैं यजमान बन के ना, ऐसे ही यजमान बन के बैठे कौन पता है आपको? सोनक जी महाराज। वो कथा वाचने के लिए जो बैठे हैं व्यास जी, जिनका नाम है सूत जी महाराज। सूत जी उम्र में हल्के हैं, छोटे हैं। वो सोनक जी उम्र में बड़े हैं, बड़े वायु वृद्ध हैं, बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन सूत जी कथा क्यों सुनाने बैठे पता है? सूत जी इसलिए कथा सुनाने के लिए बैठे क्योंकि सूत जी पर भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है। तो गुरु की जिस पर कृपा होती है वो इंसान सब कुछ कर लेता है, जीवन में सब कुछ प्राप्ति कर लेता है जिस पर गुरु प्रसन्न हो जाए। ठीक है ना? माता पिता और गुरु। तो सोनक जी ने प्रश्न किया हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, अज्ञान ध्वंस विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। कहने लगे इस संसार सागर में कलिकाल में अज्ञान रूपी अंधकार बढ़ रहा है। दुनिया की स्थिति को देखो आप, दुनिया में बड़े अज्ञानी लोग पैदा हो गए, अज्ञान रूपी अंधकार संसार में बढ़ रहा है। लोग धर्म की तरफ से, धर्म से मन हटा रहे हैं, पापों की तरफ निरंतर जा रहे हैं, पापों में लगे हैं, दुनिया के पाप कर्मों में लिप्त हो रहे हैं। दुनिया अज्ञान ध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो। तो सोनक जी ने संसार की स्थिति देखकर सूत जी से पूछा कि अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए हे सूत जी, आपके अंदर जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्य के समान है, और आपके यदि इस ज्ञान का सूर्य उदय हो जाए तो संसार का ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। आपका ज्ञान का सूर्य उदय करो। तो कहने लगे सूताख्या ही कथा सारम। सोनक जी बोले हे बाबा, हमें कथा सारम, कथाएं तो बहुत है लेकिन हमें सार सुनाइए। कथा का सार हो वो कथा हमें आप श्रवण कराएं, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनकर के हमारी तृप्ति नहीं होती। हमारे कानों के लिए आपके वचन अमृत के समान है। क्या कह रहे हैं? भागवत की कथा कैसी है? अमृत के समान है। अच्छा, इस भागवत कथा के लिए हमें कानों से पान करना है। मम कर्ण रसायनम, इस अमृत को जो कानों से पीता है, इस अमृत को जो कानों से पीता उसकी दुर्गति नहीं होती, याद रखना। जो भागवत कथा को कानों से पीता। दुनिया में माताओं बहनों पीने के लिए क्या कितनी सारी वस्तुएं हैं। कोई चाय पीता है, ठीक है ना, चाय है, दूध है, काफी है, और भी चीजें हैं पीने के लिए, पानी है, और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो दुनिया के लोग पी रहे हैं। प्रेम से बोलो, पी रहे हैं। लेकिन ये सब पीने से कल्याण नहीं होगा माता। चाय ज्यादा पियोगे शुगर के पेशेंट हो जाओगे, ठीक है ना। शराब ज्यादा पियोगे, शराब तो लीवर खराब हो जाएगा, तो सारे पूर्ण जल जाएंगे। एक बूंद शराब, भाइयों आप सब लोग बैठे हो, सभी लोग बैठे, एक बूंद शराब आपके जीवन भर के पुण्यों को नष्ट कर देती है। प्रेम से बोलो, जीवन भर आपने जितने पुण्य किए ना, और एक बूंद शराब पी लो तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पीने के लिए क्या है? पीने के लिए क्या है? संसार में दो चीजें हैं, आपसे निवेदन कर दूं, तीसरी वस्तु है ही नहीं। एक विष है और दूसरा अमृत। विष क्या है ये आप जानते हैं, विष ये आप जानते हैं। दो चीजें हैं, विष और अमृत। अब आपको क्या पीना है? विष क्या है ये आप जानते हैं? विष है विषय भोग रूपी विष। आप जो दुनिया के विषय भोग करते हैं ना, यही विषय।
भगवान का एक संत ने कहा था, सब लोग श्रवण करें। प्रभु का नाम अमृत है। इस संसार में भगवान का नाम ही अमृत है माताओं में। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। तो प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हमारे जीवन में कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, कोई आचार विचार नहीं है। जब चाहे लोग सो जाते हैं, ठीक है ना, जब चाहे खाने लगते हैं, जब चाहे कुछ भी बोलने लगते हैं, कोई नियम नहीं है। संसार में माताओं भगवान का नाम अमृत है। उस संसार की बुराई रूपी विष है। अब आपको क्या चाहिए? भागवत कथा साक्षात अमृत है। वो जो इस अमृत को पान करता है वो व्यक्ति अकाल मृत्यु नहीं मरता। प्रेम से बोलो, ठीक है ना। सूताख्यायी कथा सारम कर्ण रसायनम। सूति जी से सोनक जी बोले, आपकी कथा साक्षात अमृत है मृत्यु लोग। आप हमें कथा का सार सुनाओ। कहने लगे, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्धु सुरंग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। माताओं भाइयों, आपको पता है किसी ने चिंतामणि देखी है? आपको मणि मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे? एक बार बताओ, आपको पता है कि चिंतामणि क्या होती है? किसी ने देखा चिंतामणि के लिए? नहीं देखा ना। चिंतामणि वो होती है, चिंतामणि यदि किसी को मिल जाए, आपको चिंतामणि मिल जाए, तो आप चिंतामणि के सामने बैठ के जो भी बात सोचोगे वो आपके सामने आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देगी। जैसा चिंतन करोगे वैसा ही आपको प्राप्त हो जाएगा। वो है चिंतामणि। वो कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष ये दो चीजें। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के, कल्प वृक्ष की छाया में बैठ के आप जैसा चिंतन करोगे वही वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। आप कहोगे कि मुझे सोने का घड़ा मिल जाए। प्रेम से बोलो। आपने सोचा कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के या चिंतामणि को हाथ में लेकर सोचा कि मुझे सोने का घड़ा मिल जाए, तो तत्काल सोने का कलश प्रकट हो जाएगा। वो होता है चिंतामणि और कल्प वृक्ष। उदाहरण में समझो, एक व्यक्ति बियाबान जंगल में जा रहा था। बियाबान जंगल से कहीं जा रहा था, जंगल में रास्ता भूल गया। सारे दिन चला, चलते चलते रात हो गई, लेकिन उसे जंगल से रास्ता नहीं मिला। वो जब जंगल से रास्ता नहीं मिला माताओं बहनों भाइयों, तो वो इंसान क्या है, रात में एक वृक्ष के नीचे जाके खड़ा हो गया। तो बहुत भूख लगी थी उसको, बहुत भूख लगी थी। अब जिस वृक्ष के नीचे वो खड़ा था जंगल में, वो वृक्ष कौन सा वृक्ष था? कल्प वृक्ष। उसने सोचा, हे भगवान, अब तो जल्दी से भोजन मिल जाए, बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन मिल जाए। तो जैसे ही ये सोचा कि बढ़िया व्यंजनों से भरी थाली प्रकट हो गई उसके सामने, वो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे, मैंने सोचा कि भोजन मिल जाए तो बड़ी दिव्य थाली प्रकट हो गई। अब भूखा आदमी क्या करेगा बताइए? जिसको बहुत भूख लगी हो उसके सामने बड़ी 56 प्रकार के व्यंजनों से भरी थाली है जाए तो वो देर नहीं करेगा, आक्रमण कर देगा। प्रेम से बोलो। तत्काल उस भूखे व्यक्ति ने भोजन किया। वो भोजन करके बोला, भगवान अब तो एक ठंडा पात्र जल का वो मिल जाए, एक पात्र जल पीने को मिल जाए तो आनंद आ जाए। जैसे ये सोचा कि जल पीने के लिए मिल जाए, तत्काल एक कलश जल से भरा प्रकट हो गया। उसने पानी पिया। अब उसको क्या सोचना था पता? क्या सोचना था? कि मुझे घर जाने का रास्ता
मिल जाए, ये सोचना था। लेकिन नहीं, आदमी जब भी सोचता है उल्टा सोचता है। प्रेम से बोलो। इसीलिए कहा कि सोच अंदर अच्छी होना चाहिए। सोच अगर आपकी ठीक है, बुद्धि ठीक है, तो आप ठीक सोचोगे। भागवत कथा में आप बैठेंगे, भागवत कथा कल्प वृक्ष है, आप जैसा सोचोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं उल्टा सीधा मत सोच लेना, नहीं तो वो भी मिल जाएगा। प्रेम से बोलो। अब उस इंसान ने क्या सोचा, कल्प वृक्ष के में भोजन किया, पानी पिया, आप बोला अरे भाई भोजन जब आदमी कर लेता तो उसकी बुद्धि काम करने लगती है। अभी दुख में उसको कुछ याद नहीं था, लेकिन अब सुखी हो गया, सोच रहा ऐसा ना हो जंगल है, ऐसा ना हो जंगल है, वो रात है, ऐसा ना हो कोई शेर आ जाए और मुझे खा ले। प्रेम से बोलो। क्या सोचा?